दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को मादसलम का सलाम। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, लेकिन आपने ट्रेन में तो ट्रेवल किया ही होगा, जो आज के दौर में किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए एक बहुत बढ़िया सोर्स है। लेकिन क्या आप रेलवे की हिस्ट्री जानते हैं और क्या आपने बुलेट ट्रेन में ट्रेवल किया है? तो आज की वीडियो में मैं आपको रेलवे स्टेशन की सैर करवाने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, 200 साल पहले जब लोगों की सोच में बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही थी, यही वो वक्त था जब लोग अपने खाने पीने के अलावा भी और दूसरी चीजों पर तवज्जो देने लगे थे। इसी दौर में एक ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक ने हाई प्रेशर स्टीम इंजन तैयार किया था। इस इंजन को सिंगल स्ट्रोक से चलाने के लिए हाई प्रेशर भाप का इस्तेमाल किया गया था। 200 साल पहले जब पहली बार इंजन तैयार किए जा रहे थे, तो लोगों को खदशा था इस इंजन के चलने से मुसाफिरों को सांस लेने में काफी मुश्किल होगी या फिर इसकी वाइब्रेशन से बेहोश हो जाएंगे। लेकिन आज हम सब ही अक्लमंद हैं और हकीकत देख सकते हैं। ट्रेन जो कि हमें रेलवे स्टेशन पर नजर आती है, दर हकीकत इसको ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज करने के लिए सदियों का अरसा गुजर चुका है। और इससे पहले तो आपको मालूम ही है कि लोग जानवरों पर सवार होकर या फिर पैदल सफर किया करते थे। लेकिन फिर जैसे लोगों की सोच में तब्दीली आई और इन्होंने ट्रांसपोर्ट की तरफ सोचना शुरू किया कि ऐसी भी ट्रांसपोर्ट हो जो जानवरों की मदद के बगैर चलती हो, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर इससे पहले ट्रेन के डब्बों को घोड़ों की मदद से खींचा जाता था। घोड़ों की मदद से चलने वाली ट्रेन 1550 में जर्मनी में चलाई गई थी, लेकिन 17वीं सदी में लोहे ने लकड़ी की रेलों और पहियों की जगह ले ली थी। और फिर जब स्टीम पावर लोकोमोटिव तैयार किया गया, तो इसमें भाप पैदा करने के लिए कंबस्टिबल मटेरियल जैसे कोयला, लकड़ी और तेल को जलाने से स्टीम प्रोड्यूस की जा सके, और फिर वो स्टीम मशीनरी के मुख्तलिफ टुकड़ों में फैल जाती है जो ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करती है। इस तरह रेलवे जर्नी शुरू हुआ और इसमें वक्त के साथ साथ जिद्दत भी आती रही। घोड़ा गाड़ी से ट्रेन की शक्ल में सवारी को तैयार करने में बहुत से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का भी हाथ है, जिनकी कोशिशों और काम को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इन लोगों में जेम्स वॉट, थॉमस न्यूकमैन, मैथ्यू मुरे, जॉर्ज स्टेफनसन, विलियम हेडले का कंट्रीब्यूशन सरे फहरिस्त है। मैथ्यू मुरे जो कि स्टीम इंजन और मशीन पार्ट्स बनाने के एक्सपर्ट थे, इन्होंने रिचर्ड ट्रेविथिक के बनाए हुए स्टीम इंजन में इंप्रूवमेंट के बाद पहली बार कमर्शियल सक्सेस हासिल की। ट्रेविथिक की इस इन्वेंशन ने रेलवे सिस्टम को इनकलाबी तरीके से तब्दील कर दिया था। इनकी कामयाबी के बाद रेलवे ने दुनिया भर में फैलना शुरू कर दिया और सफर करने का अंदाज बेहतर से बेहतर होता चला गया। अगर आप पाकिस्तान रेलवे की बात करें, तो रेलवे पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है और इसकी तारीख बरतानवी हुकूमत की दौर की है। 1947 में पार्टीशन के बाद रेलवे को भी तकसीम किया गया था, क्योंकि रेलवे किसी भी मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार रखता है। इस सिस्टम से ट्रेड, टूरिज्म और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड किया जाता है। पाकिस्तान रेलवे की तरक्की उस वक्त हुई जब रेलवे ने मुख्तलिफ शहरों को रेलवे ट्रैक के जरिए जोड़ना शुरू किया और रेलवे स्टेशन पर लोगों की सहूलियात के लिए वेटिंग एरिया, फास्ट फूड चेन जैसी चीजें भी बनाई गईं, ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। लेकिन अगर दुनिया भर की रेलवे और उनकी प्रोग्रेस को इकट्ठा कर दिया जाए, तो जापान की शिकानसेन बुलेट ट्रेन से लेकर फ्रेंच टीजीवी तक सभी अपने लिहाज से बहुत ही अच्छी और लग्जरी हैं। लेकिन दुनिया भर में देखा जाए तो चाइना हर लिहाज से आगे है, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में ट्रेड करता है। और इसी तरह ट्रेन के मामले में भी चाइना पूरी दुनिया में आगे है। चाइना की शंघाई मैग्लेव ट्रेन, जिसे शंघाई ट्रांस रैपिड भी कहा जाता है, इस ट्रेन की ऑपरेटिंग स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर है और इसकी हाई स्पीड 501 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा एवरेज स्पीड इस ट्रेन की 251 किलोमीटर पर आवर है, जबकि पाकिस्तानी ट्रेन की हाई स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है। चाइना की एक और बुलेट ट्रेन सीआर हार्मनी और सीआर फक्सिंग, जिसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है। जर्मनी की डीबीआई 350 किलोमीटर पर आवर, फ्रेंच टीजीवी 320 किलोमीटर पर आवर, जापान शिकानसेन 320 किलोमीटर पर आवर, और इसी तरह दूसरे कंट्रीज की भी तकरीबन ट्रेन स्पीड यही है। लेकिन ये बुलेट ट्रेन्स देखने में ही इतनी खूबसूरत और लग्जरी होती हैं कि बंदा इन्हें देखता ही रह जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आईजीटीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।